राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बार फिर से दिल्ली दौरा लगा है, जिसके साथ ही एक बार फिर से शुरू हो गया है चर्चाओं और अटकलों का दौर। वैसे इस बार मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सिर्फ शिष्टाचार या विकास कार्यों को लेकर ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये दौरा पूरी तरह से राजनीतिक समीकरणों और संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में भजनलाल शर्मा की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। साथ ही दिल्ली दौरे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुख्यमंत्री भजनलाल मिल सकते हैं। सूत्रों की माने तो सीएम भजनलाल शर्मा का ये दौरा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से गहन मंथन के इरादे से हो रहा है। खास तौर से मंत्रिमंडल विस्तार, राज्य में बोर्ड, निगम, आयोग और जिलों के स्तर पर लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और आगामी पंचायत चुनावों के सिलसिले में इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि दिसंबर 2023 में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बनी सरकार में अभी 24 मंत्री पद भरे हुए हैं, जबकि कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में रिक्त बचे 6 पद को भरते हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर भी दिल्ली में चर्चा होने की प्रबल संभावना है। इसी तरह से राज्य में बोर्ड, निगम, आयोगों और जिलों के स्तर पर कई राजनीतिक नियुक्तियां लंबित हैं, जिन्हें पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे के बाद मुख्यमंत्री कुछ ऐसे नामों पर अंतिम मुहर दिला सकते हैं जो लंबे समय से बोर्डों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों की दौड़ में हैं। इधर 21 से लेकर 24 अगस्त के बीच राज्य में पंचायत और नगर निकायों के उपचुनाव होने हैं और सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन मॉडल की तैयारियों में जुटी हुई है। कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट अगले 15 से 20 दिन में आने वाली है, जो इस दिशा में बड़ा संकेत देगी। ऐसे में ये दौरा आने वाले चुनावी समीकरणों की नींव रखने जैसा भी माना जा रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि पार्टी आलाकमान अब सरकार और संगठन में फीडबैक के आधार पर फेरबदल करने के मूड में है। कुल मिलाकर दिल्ली दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक इनसाइड मिशन भी है, जिसका असर न सिर्फ सरकार के कामकाज पर बल्कि संगठनात्मक रणनीति और आम जनता से संवाद तक नजर आएगा। अब देखना होगा कि दिल्ली की हाई प्रोफाइल बैठकों के बाद राजस्थान की राजनीति में कौन से नए चेहरे सामने आते हैं और किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है।